लोग अक्सर ना इस बात के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि महिंद्रा XUV 7XO खरीदी जाए या फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो एन खरीदी जाए। मुझसे किसी ने क्वेश्चन करा था कि XUV 7XO की मेंटेनेंस और स्कॉर्पियो एन की मेंटेनेंस में कितना ही फर्क आता है। लास्ट में 2 दिन पहले एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि यार मेरा बजट जो है ना वो 11 लाख रुपए के आसपास हो रहा है और स्कॉर्पियो एन का फेसलिफ्ट आ रहा है, तो मुझे अच्छी लग रही है, तो क्या मैं अपना बजट बढ़ाकर स्कॉर्पियो एन की तरफ जाऊं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिन दिनों मेरे पास पोलो थी ना, तब मेरा मन था कि मैं स्कॉर्पियो खरीदूं। हेलो नमस्कार, आई होप सारे शेर भाई बढ़िया होंगे। भाई आज बात करने वाले हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट के बारे में। देखो, जो महिंद्रा स्कॉर्पियो है उसको जो महिंद्रा ने जब इसकी एड बनाई थी ना, तो उसमें उन्होंने इसका नाम रखा था बिग डैडी ऑफ एसयूवीज। मतलब अब बिग डैडी क्या होता है? बिग डैडी लाइक बड़े पापा। तो महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन को इस तरीके से मार्केट करा है शुरू से कि भाई साइज में अगर आप देखोगे, भोकाल में देखोगे, तो एसयूवी का पापा है। तो नो वंडर अगर आप सेगमेंट में आने वाली बाकी गाड़ियों को देखते हो तो भाई वो बिकी कहां पाती हैं। आज की डेट में जो पूरी, अगर मैं फुल साइज एसयूवी की बात करूं, पूरा जो मार्केट कब्जा रखा है ना भाई, वो स्कॉर्पियो ने कब्जा रखा है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे इस गाड़ी की जो डायमेंशन है, दिस इज एक्चुअली अ फुल साइज एसयूवी। पर अगर मैं स्कॉर्पियो की बात करूं, जिस प्राइस पॉइंट में भाई 13,30,40,000 रुपए में आपको फुल साइज एसयूवी पूरे देश में, मुझे लगता है महिंद्रा ही दे सकते हैं, कोई और नहीं देता है। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो गाड़ियां सेफ भी हैं। अब इसका मेजर फेसलिफ्ट आ चुका है। कुछ ऐसी चीजें महिंद्रा ने इस गाड़ी में डाल दी हैं भाई, जो इस गाड़ी की वैल्यू को ओवरऑल बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हैं, बूस्ट करते हैं। तो चलो फटाफट से समझते हैं। इसका पूरा एक लीक आया है। ये जो लीक का वीडियो है भाई, मैंने नहीं बनाया है, ये मैं एक वीडियो देख रहा था चैनल पे, ये इन भाई का चैनल है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, प्लीज सब्सक्राइब हिम। तो वहां से मैंने ये कुछ चीजें हैं जो देखी थी। पर भाई स्कॉर्पियो नई वाली देखने के बाद मुझे तो बहुत मजा आ गया है। चलो देखते हैं क्या सीन है। तो यहाँ पे सबसे पहले भाई ये रियल वीडियो है, ये ट्रक से कहीं लोड अनलोड हो रहा था माल, यानी कि स्कॉर्पियो जो है, तो इन भाई ने तुरंत मौके पे चौका मारा, वीडियो बना ली। सबसे पहले महिंद्रा स्कॉर्पियो फेसलिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा भाई पैनोरामिक सनरूफ। पर पॉइंट ये है कि भाई महिंद्रा ने फाइनली पैनोरामिक सनरूफ ऑफर कर दी है। ये डिबेटेबल है कि अच्छी बात है बुरी बात है, तो वो आप कमेंट में बता देना। यहाँ पे 10.25 इंचेस का इस बार आपको फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, और शायद इसमें इस बार आपको एलेक्सा का सपोर्ट भी मिलेगा। दबाकर एप्स चलाओ, जीवन के मजे लो। ये सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑलरेडी थार रॉक्स पे भी आप लोगों ने देखा होगा, तो कुछ चीजें थोड़ी मोड़ी थार रॉक से बोरो करी गई हैं। अगर आप सेंटर कंसोल देखोगे, सारे एसी का पैनल वगैरह जो भी कंट्रोल्स देखोगे, ये पूरा आपको चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिजिकल चीजें काफी आ गई है जो आजकल की जनता को काफी इंप्रेस करती हैं। यहाँ पर आपको एक नया एलॉय व्हील का डिजाइन भी देखने को मिलेगा जो काफी सही लग रहा है। मतलब मिक्स फीलिंग है, कुछ लोगों को सही लगा, कुछ को नहीं लगा। एंड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए लेवल 2 अडैस भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। आप यहाँ पे फ्रंट ग्रिल में अगर आप देखोगे तो कैमरा आपको दिख जाएगा। अब फ्रंट ग्रिल की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं, ये भी चेंज है इस बार स्कॉर्पियो में। जो ग्रिल का पैटर्न है वो थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा। पर अगर मैं इसके फॉग लैंप्स की बात करूं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन नहीं है तो इसकी लुक्स को चेंज नहीं करा जा सकता था। देखो यार, कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं, मुझे लगता है जिनकी लुक्स को आज की डेट में अगर छेड़ दिया ना, तो भैया मतलब बहुत बड़ा सरदर्द हो जाएगा, गाड़ियों की सेल तक रुक सकती है। लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके बिक पाना कंटिन्यूसली ना एक ही कंपनी कर पाई है। कंपनी भी क्या, एक ही गाड़ी कर पाई है, वो है Hyundai Creta। इसकी भाई जो भी लुक्स आई वो सारी बिकी। पर अगर मैं स्कॉर्पियो एन की बात करूं भाई, लोगों की आंखों में बिल्कुल चौंसा मार गई है कि भाई स्कॉर्पियो लेनी है तो इसकी लुक्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बात तो सही है। वैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो टाटा पंच, नेक्सॉन ब्रेजा, कुछ ऐसी गाड़ियां हैं, इनके लुक्स के साथ बिल्कुल कतई खिलवाड़ नहीं हो सकता। तो मुझे अच्छा लगा कि महिंद्रा ने जो है भाई साहब इस गाड़ी की जो लुक्स है उसको इंटैक्ट रखा है और काफी फीचर्स के अंदर इन्होंने अपग्रेड दिया है। गाड़ी का फ्रंट और रियर बम्पर है वो भी थोड़ा सा रिवाइज हो चुका है। और अगर मैं आपको बताऊं कि सेफ्टी को लेकर क्या इसका रीटेस्ट होगा, क्रैश टेस्ट नहीं होगा, इसके बारे में अभी मेरे पास कोई अपडेट नहीं आया है। देखो वैसे तो स्कॉर्पियो भी काफी सेफ कार है ऑलरेडी, तो अगर क्रैश टेस्ट नहीं भी हो रहा तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई बड़ा मेजर चैलेंज है। अगर हम रियर सीट्स की बात करें तो इस बार सेकंड रो सीटिंग में भी आपको वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिलेगी और साथ ही में ड्राइवर सीट मेमोरी फंक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी पैरामीटर के चलते 360 कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स, ये सारे जनरल फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो पूरा एक सेफ्टी सूट आता है। क्या इंजन ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, तो जो 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन था जो कि मैसिव 203 एचपी के साथ आता है वो कंटिन्यू रहेगा। 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल जो 175 एचपी देता है आपको, वो भी कंटिन्यू रहने वाला है। और जो इसके टॉप सेलेक्टेड वेरिएंट है वहां पे आपको 4x4 के ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे। अगर हम स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट के लॉन्च डेट की बात करें तो 15 अगस्त को इस गाड़ी का लॉन्च रखा गया है। इस सेगमेंट में आने वाली अगर आप बाकी कंपटीशन में कार्स देखते हो तो आपको देखने को मिलेगी टाटा हैरियर, टाटा सफारी और महिंद्रा की ही XUV 7XO।
एक अलकज़ा टाइप का आदमी भी था जो अब फिलहाल मार्केट में है ही नहीं, क्योंकि ली नहीं किसी ने। देखो ये बात मैं बिल्कुल ओपनली बोल सकता हूँ कि जब फुल साइज़ एसयूवी की बात आती है ना, महिंद्रा स्कॉर्पियो एक लौती कार है जो टॉप 25 की लिस्ट में बरकरार रहती है और कई बार तो टॉप 10 में भी आ जाती है। जलवा है हमारा। मेरे ख्याल से साल में 5-6 बार ना ये टॉप 10 में होती है, अगर मैं मंथ की सेल्स की बात करूं। लोग अक्सर ना इस बात के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि महिंद्रा एक्सयूवी 7XO खरीदी जाए या फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो एन खरीदी जाए। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के पास एक्सयूवी 7XO है और एक मेरा दोस्त है जिसने बेच दी स्कॉर्पियन, पहले उसके पास थी। तो स्कॉर्पियन वाले का फीडबैक बताता हूं मैं। तो उसका एक्सपीरियंस ये था कि स्कॉर्पियो एन जब वो दिल्ली एनसीआर से कहीं बाहर लेकर जाता है ना, तो उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते लोग भाई, थोड़ा सा वो मतलब लौंडागिरी टाइप कार में आ जाती है वो। पर कंपैरेटिवली जो एक्सयूवी 7XO है, दैट इज मोर ऑफ अ फैमिली कार। वो थोड़ा सा रिस्पेक्टेड टाइप में आ जाती है कि हाँ भाई देखो फैमिली आई होगी या डिसेंट बंदे आए होंगे। ये मैं मतलब दूसरों के ओपिनियंस बता रहा हूँ, मुझे पर्सनली ऐसा कुछ लगता नहीं है। दिस इज टोटली अप टू यू कि जब आप गाड़ी लेने जाओगे, अगर आपको स्कॉर्पियो पसंद आती है आप स्कॉर्पियो एन ले सकते हो, अगर आपको एक्सयूवी 7XO समझ में आती है वो भी ले सकते हो, थार रॉक्स भी ले सकते हो। इनकी सारी गाड़ियां महिंद्रा की जितनी भी फुल साइज एसयूवी है भाई, ये सारी गाड़ियों में स्टैंड आउट करते हैं। मुझसे किसी ने क्वेश्चन करा था कि एक्सयूवी 7XO की मेंटेनेंस और स्कॉर्पियो एन की मेंटेनेंस में कितना ही फर्क आता है। देखो मैं अगर आपको जेन्युइनली बताऊं, ये ऑलमोस्ट सेम सेगमेंट की गाड़ियां हैं, मुझे ऐसा कुछ मेजर चैलेंज लगता नहीं है। काफी हद तक आपको ये आइडेंटिकल माइलेज और काफी हद तक आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मेंटेनेंस जो है पड़ने वाली है, क्योंकि जिस प्रोफाइल की ये दोनों गाड़ियां हैं ना, ये ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आप ऐसा मत समझना है कि मैं स्कॉर्पियो एन ले लूंगा तो कम खर्चा होगा, एक्सयूवी 7XO ले लूंगा तो और कम होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। फुल एसयूवी में इक्वली खर्चा होगा आपका। लास्ट में 2 दिन पहले एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि यार मेरा बजट जो है ना वो 11 लाख रुपए के आसपास हो रहा है और स्कॉर्पियो इनका फेसलिफ्ट आ रहा है, तो मुझे अच्छी लग रही है, तो क्या मैं अपना बजट बढ़ाकर स्कॉर्पियो एन की तरफ जाऊं? देखो भाई ऐसा है, अगर आपका 11 लाख का बजट था, बजट बढ़ाने में अगर आपको कोई चैलेंज नहीं आ रहा है तो ही जाना। पर अगर आप बजट इस तरीके से बढ़ा रहे हो कि कल को गाड़ी चलाने में, लॉन्ग ट्रिप मारने में, अपनी फैमिली के साथ मैनेज करने में भी चैलेंज लगने लगे ना, तो ऐसे बजट बढ़ा के लेने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिन दिनों मेरे पास पोलो थी ना, तब मेरा मन था कि मैं स्कॉर्पियो खरीदूं और तब मेरे पास ना पैसे नहीं थे, तो मैंने पोलो ले ली थी। बाद में फिर मैंने ब्रेजा ले ली और अब आज की डेट में देखोगे तो स्कॉर्पियो एन का फेसलिफ्ट आपका आने वाला है। तो इस बार मेरे पास स्कॉर्पियो एन खरीदने के पैसे हैं, पर अब मुझे स्कॉर्पियो एन पसंद नहीं है, अब मुझे हाइलेक्स पसंद है। तो प्रॉब्लम क्या है, अब मेरे पास फिर से पैसे कम है। दुख, दर्द, पीड़ा सब एक साथ ही है, पर पॉइंट ये है कि भाई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। डू वट एवर फील्स राइट टू यू, जो आप कंफर्टेबली कर पाओ। भाई मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे थे टर्बो वर्सेस जीटी। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल अगर आपको इस तरह की वीडियोस देख के मजा आता हो। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे।